तो ये जो अभाज्य गुणनखंड वाला था आप लोग तो बना लिए। अब जो जिनसे नहीं बना है वो देखिए क्या दिया हुआ है कि बोलता है 144 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। 144 सबसे छोटा संख्या 2, 2 से कटेगा, काटिए, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 36 बार में, फिर 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा 3 बार में। तो इसमें क्या दिखता है कि 144 को अगर हम लिखते तो कैसे लिखते, 144 लिखा था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ 2 कितना बार गुना हुआ, तो 2 पे पावर 4 गुना 3 कितना बार 2। तो अगर आपसे पूछता कि 3 का घातांक तो कितना होता, 3 का घातांक 2। आपसे पूछा क्या है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है 4। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए इसको बनाइए, कौन अपरिमेय संख्या है। रूट 17 जब भी अपरिमेय संख्या वो भी रूट में दिया है तो हम लोग क्या देखते हैं कि रूट के अंदर का जो संख्या है वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रूट के अंदर का वैल्यू होता है उसको चेक करते हैं कि वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं। अगर स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है परिमेय, अगर स्क्वायर नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है अपरिमेय। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर का वैल्यू है चेक कीजिए क्या क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे 100 है तो 100 हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 10 का। 4 को हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर है 2 का। यहाँ पे जो 16 है किसका स्क्वायर है 25 किसका स्क्वायर है। तो ये सब तो खत्म, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन जो 17 है ये 17 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला वाला बनाइए, कौन आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आभाज्य संख्या का परिभाषा से कोई संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, है ना, यही बोलता है। तो 1 से तो हर एक संख्या कटता है तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या चेक करेंगे कि संख्या सिर्फ अपने आप से कटना चाहिए। तो चेक करिए, सिर्फ अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। सबसे पहले आ जाते हैं 91 पे, 13 सते 91, 13 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, ये तो खत्म। आ जाते हैं 213 पे, 213 3 से कटेगा, है ना, काहे कि इसको जोड़ रहे तो 3 1 4, 4 2 6। आप जानते हैं क्या कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये 3 से कट गया तो ये भी गया। अब देखिए 501, 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी खत्म। तो बचा क्या 41, यही जगह ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि 41 किसी से कटने वाला नहीं है। दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या है 1, ये तो हम लोग बहुत बार कर लिए हैं। तो दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होता है 1। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी दो गो संख्या उठाइए उसका मौसो निकालिए, 2 और 3 का मौसो निकालिएगा, क्या मिलेगा 1। एग्जाम्पल जैसे 2 से 3 को भाग दीजिएगा तो कितना बार में 1 बार में, 2 कटा बचा 1। और जब ये वैल्यू इससे छोटा हो जाता है तो ये चीज़ यहाँ हो जाता है शिफ्ट, और 1 से 2 कट जाएगा कितने बार में 2 बार में। तो जिससे कट जाता है उसी वही उसका क्या बन जाता है मौसो। तो मौसो क्या बन गया 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के लिए अभी जस्ट अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या बोले कि रूट के अंदर का आपको संख्या देखना है और वो संख्या कैसा होना चाहिए किसी का स्क्वायर। अगर किसी का स्क्वायर हुआ तो परिमेय होगा, किसी का स्क्वायर नहीं हुआ तो अपरिमेय होगा। ठीक है, अब चेक करिए जैसे कि 1/144, 1 ऑलरेडी बाहर है क्योंकि 1 तो अपने आप का स्क्वायर हो जाता है, और 144 हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर है 12 का। तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है कि हम लोग को क्या है परिमेय है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा।
अब इसको थोड़ा और अगर सॉल्व किया जाए तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो मिलेगा 1/10, और 10 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये अपरिमेय बन जाता। 32 के बारे में देखेंगे तो 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय, तो ये भी खत्म। अब 5 + √5, आप जानते हैं कि जब किसी परिमेय को आप अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, अपरिमेय। ठीक, p अगर प्रत्येक पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप, सम संख्या के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 2p, है ना। p का मान आप बदलते जाइए, आपको सम संख्या मिलते जाएगा। अगर p का मान यहाँ 0 पुट करिएगा तो 2 × 0 0, p का मान 1 पुट करिएगा तो 2 मिलेगा, 2 पुट करिएगा 4 मिलेगा, 3 पुट करिएगा 6 मिलेगा। तो इसका मतलब सम संख्या के लिए कौन है, 2p, पहले भी आया है ये। ठीक है, इसको बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है तो इसको नहीं बनाना है। इसको बनाइए 5y² - 14y + 8 में शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, -b/a। शून्यक का योग बराबर, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि b के जगह पे क्या है, तो b क्या होता है, जो y के या फिर x के आगे होता है, तो कोफिशिएंट ये कितना है, -14, तो ये हो गया -14/, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 5, तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 14/5। चेक करिए कहाँ पे है, सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग सीखे, क्या सीखे कि परिमेय को अगर आप अपरिमेय के साथ जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना करिएगा या फिर भाग करिएगा तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय। अशून्य कहने का अर्थ यह है कि वो संख्या जो परिमेय है वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज को गुना करिएगा तो फिर 0 बन जाएगा, है ना। 0 बन जाएगा तो 0 क्या है, आपका परिमेय संख्या है। इसीलिए तो आप बताइए कौन सा संख्या मिलेगा जब आप किसी परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करिएगा तो अपरिमेय मिलेगा, है ना। तो हमेशा आपको क्या मिलता है, अपरिमेय। परिमेय या अपरिमेय का कोई चांस नहीं है ना, क्योंकि अगर सेम सेम रहता, अपरिमेय अपरिमेय गुना करते, तब वैसा पॉसिबिलिटी बनता है। इसका बताइए शून्य क्या होगा, x² - 11 के शून्यक क्या होगा, ऑप्शन डी। इसमें कुछ नहीं है, जहां शून्यक बोले बराबर क्या करिए, 0। तो जैसे ही x² - 11 का वैल्यू 0 करिएगा तो x² बराबर क्या मिलेगा, 11, और स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या जानते हैं हम लोग, प्लस माइनस के साथ जाता है, तो बस एक वैल्यू प्लस में होगा, एक वैल्यू माइनस में होगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, द्विघात है, कोई भी द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक का योग -4 है और गुणनफल -5, तो बोलता है कौन सा बहुपद बनाएगा, कौन सा बहुपद बनाएगा। सीधा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, तो ये x² - अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा मतलब शून्यक का योग, और शून्यक का योग कितना दिया है, -4 × x प्लस अल्फा × बीटा कितना दिया है, -5, तो कितना वैल्यू हो गया, x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस। अब चेक करिए ये कहाँ पे है, डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या है।
ठीक है। शून्यकों का योग कितना दिया है आपको? 6। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ये दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 6, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइनस बी बाय ए। अब ये माइनस बी के जगह पे क्या है देखिए तो? माइनस के, और ए के जगह पे 1। ये हो गया 6, माइनस माइनस प्लस, तो के का मान क्या मिला? 6, यानी के का मान क्या है? 6 है। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी, ठीक। अब बताइए कि के किस मान के लिए समीकरण ये दिया जो है, तथा दूसरा समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। समपाती कहने का मतलब क्या है? कि एक दूसरे पे लाई कर जाए। और ऐसा कंडीशन कब बनता है? जब a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 बराबर होता है c1 बाय c2 के। तो वो कंडीशन लगाइए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? a1 बाय a2 बराबर है किसके? b1 बाय b2 के बराबर है c1 बाय c2 के। a1 का वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू कितना है? 6, बराबर b1 का मान -1, b2 का मान -k, c1 का मान -8, c2 का मान -16। ये माइनस माइनस खत्म, 8 दूनी 16, 1/2, इधर भी 1/2। कोई भी दो को इक्वेट करिए, काम खत्म करिए। ये माइनस कैंसिल, क्या बचा? 1/2 बराबर 1/k। सीधा पता चल रहा है कि k का मान क्या होगा? चेक करिए, ऑप्शन ए, ठीक है। उतना लंबा क्वेश्चन है ये, नहीं है ज्यादा टाइम लगने वाला। अब शून्यक दिया हुआ है 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी? अनगिनत होता है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही को बहुपद होगा जिसका 4 और 7 शून्यक हो सकता है। आप बहुत सारा बहुपद ऐसा देखे होंगे जिसका शून्यक आपको क्या मिलेगा? 4,7। हो सकता है वो द्विघात हो सकता है त्रिघात हो, जितना भी घात रहेगा उसके हिसाब से उसका शून्यक वेरी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत। अब ये है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 0 है? 0 2 है। अब 2 है मूल, तो आपको क्या करना है? चेक करिए कि अगर मूल है 2 तो वो जरूर है कि सेटिस्फाई करता होगा। वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे कि कौन 0 के बराबर है। जो 0 के बराबर कर देगा वही सब वही 2 उसी का मूल होगा। पुट करिए, 2 यहां रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? -4 गुना 2 -21। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 घटा 4 दूनी 8 -21 का भी 0 होगा। तो ये तो खत्म। एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4 दूनी 8 + 5, ये हो गया 4 घटा 4 दूनी 8 + 5, 5 4 9 घटा 8, 1 आना चाहिए था, आ रहा है 0, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करिए, 2 का स्क्वायर -2 दूनी 4 + 1, 4 घटा 4 0, अब बचता 1, 0 के बराबर है। ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, जो बच गया वही सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन डी। चेक भी कर लेते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई भी आंसर गलत हो। 2 गुना 2 का स्क्वायर घटा 7 गुना 2 + 6, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 घटा 7 दूनी 14 + 6, 8 और 6 14, 14 घटा 14 0, ठीक है। इसका बताइए, आलेख अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो किसके लिए होता है? अद्वितीय हल के लिए। और अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या कि दूसरा कोई हल नहीं मिलेगा, वो एक के को हल है। तो यानी कि क्या, सिर्फ एक ही हल मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, अगर आपका सार्वांतर -2 है, सार्वांतर कितना दिया है? -2। सार्वांतर कहने का मतलब क्या है कि ये d का मान दिया है ना। और बोलता है क्या कि किसका मान आपको निकालना है? nवां पद an है, तो a17 - a13 का वैल्यू क्या है? ठीक है, a17 - a13 का वैल्यू मांग रहा है।
A17 को क्या लिखिएगा, A प्लस 16D माइनस A13 को A प्लस 12D बराबर, ऐसे इधर ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा, A प्लस 16D, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस A, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या वैल्यू मिलेगा, A प्लस में A माइनस में खत्म, 16D में से 12D गया, कितना D बचा, 4D, तो 4 गुना D का मान कितना है, -2, 4 दूनी 8, -8 कहाँ पे है, D में, तो बस D आंसर। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है कि C का मान क्या है। अगर मूल समान है तो, मूल समान कहने का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू सेम ही है। अब निकालिए उसमें C का मान क्या आएगा, इसमें दोनों चीज आपको यूज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी। देखिए जब भी मूल समान है तो मूल समान कहने का मतलब क्या है, या तो आप अल्फा प्लस बीटा यूज करिए, नहीं भी कीजिएगा तो और एक चीज जानते हैं हम लोग, सबसे पहले यह है क्या, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में जब मूल समान होता है तो इसका मतलब क्या है कि D का मान 0 है ना, D का मान क्या है 0, और D बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC, है ना, D स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0। लेकिन यहाँ पे जो B है और A है और C है वो अलग अलग जगह पे है ना, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर, किससे, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप से, ये पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ से कंपेयर करिए, ये मेरा इसके अकॉर्डिंग था, तो अब यहाँ पे A के जगह पे क्या है B, B के जगह पे क्या है A, C के जगह पे क्या है C, तो अब पुट करेंगे, यहाँ पे जो B है उस B के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, A स्क्वायर माइनस 4, A के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा B, और C के जगह पे C बराबर 0, तो A स्क्वायर बराबर, ये माइनस में उधर गया प्लस में 4BC, हमको C का मान चाहिए ना, तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं अकेले, तो ये B 4B गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि C का मान क्या मिला, A स्क्वायर बाय 4B, चेक करिए है कहीं आए, दोनों सेम ही है, A को प्लस कर देते हैं, ठीक है। हो गया, अब देखिए 12वां पद निकालना है ना, पहले ही बोल दिया समांतर श्रेणी में है, तो जैसे ही क्वेश्चन बोले समांतर श्रेणी में है इसका मतलब D तो समान है ना, तो D का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना मिलेगा D का मान 3, A2 माइनस A1, 8 में से 5 घटाइए, कितना मिला 3, A का मान कितना मिलेगा 5, और A 12 निकालना है ना, तो A 12 बराबर A प्लस 11D, A का मान 5, 11 गुना 3, 5 प्लस 11 तिया 33, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम एक बार जो पढ़ाते हैं ना तो हमको दिमाग में कुछ कुछ चीज रह जाता है। y अक्ष का समीकरण, अब याद करिए y अक्ष पे समीकरण कहने का मतलब क्या, कि y अक्ष पे थ्रू आउट कौन सा चीज 0 होता है, x, बस जो 0 वही आंसर, और x अक्ष का समीकरण x पे कौन सा चीज 0 होगा y, तो y इज इक्वल टू 0। चलिए इसको बनाइए, तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, विदाउट समांतर श्रेणी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए है क्या, क्या है इसका, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको बनाइए, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है,
नहीं है। आए सीधा सीधा दिखता है, ये तो ए प्लस 2d ऐसा चल रहा है, तो इसका अंतर क्या मिलेगा, d, इसका भी अंतर d, इसका भी अंतर d, समांतर श्रेणी में है। तो ये तो है, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसको हम लिखते हैं 2√2, इसको लिखते हैं 3√2, इसको लिखते हैं 4√2, सब के बीच का अंतर √2 हो गया। 0.3, 0.33, 0.333 जीवन में नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता। आप 0.33 में से 0.3 घटाइएगा, क्या मिलेगा 0.03, इसमें से इसको घटाइएगा 0.003, इसको घटाइएगा 0.0003, आ रहा है सेम नहीं ना, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है, अब याद करिए क्या तरीका बताया है, जिस अक्ष से दूरी बोलता है उस अक्ष को गायब कर दीजिए। एस अक्ष से दूरी बोला ना, गायब करिए एक्स, हो गया। कौन सा पाद में स्थित है, प्रथम, क्योंकि ये वैल्यू भी प्लस है, ये भी वैल्यू प्लस प्लस कहां आ जाएगा, प्रथम में। नेक्स्ट, रेखाखंड का मध्य बिंदु मांगता है। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये हो गया x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। पुट करिए वैल्यू, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 बटे 2, माइनस 4 प्लस 2 बटे 2, तो ये हो गया 4 बटे 2, इसका वैल्यू कितना माइनस 2 बटे 2, कट जाएगा वैल्यू 2, यहाँ कटा -1, तो वैल्यू क्या मिलेगा 2, -1 कहाँ है, तो बस ये हो गया आंसर। आप लोग प्रयास करिए बनाने का, सिर्फ नोट आप बाद में भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख के बनाइए। मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, √x² प्लस y स्क्वायर, x के जगह पे -a रहे प्लस a रहे, स्क्वायर करके खत्म हो जाना है ना। तो √a² प्लस b² कहाँ पे दिखता है, हो गया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी का क्या है, x² प्लस y²। नेक्स्ट, संरेख मांगता है। संरेख के लिए क्या कंडीशन, स्लोप सबसे मस्त तरीका है ना। स्लोप इक्वल करिए, तुरंत बन जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, आपको करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। स्लोप का यूज करेंगे हम लोग, जल्दी बना लेंगे। स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इधर कर देते हैं इसको y3 माइनस y2, x3 माइनस x2, -4 -2, -3 माइनस k, -5 -4, 7 घटा 3, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका, तो ये कितना हो गया -6, यहां पे -3। अगर माइनस यहां से कॉमन ले ले तो, माइनस कॉमन ले ले, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस के, ये माइनस कट जाएगा। यहां पे -5 प्लस 4, ये हो गया 7 प्लस 3, क्या वैल्यू मिला, 6/3 प्लस के बराबर -1 बटे 10। अब कोना कोनी गुना करिए, 10 गुना 6 60, -3 प्लस के, ये माइनस हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, ये माइनस को इधर भेज देते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस
इधर आ गया, तो -60 बराबर 3 + k। हमको किसका वैल्यू चाहिए? k का ना, तो ये 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो k का मान क्या मिलेगा? -60 इधर पहले से है, ये प्लस में इधर आया तो -63। कहाँ पे है? ठीक है, तो स्लोप का यूज कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो क्षेत्रफल निकालने का आपको इच्छा है तो आप क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात मांगता है। अब क्षेत्रफल जैसे ही बोला स्क्वायर, अब भुजा जैसे बोला, देख लीजिए किसका स्क्वायर, 5 और 8 हो गया, है ना। काहे कि इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। अनुपात तो पूछा है, आयतन भुजाओं, त्रिभुज में आयतन कहां से निकालिएगा? त्रिभुज में आयतन, चलिए ये तो रिपीटेड है पहले से, है ना। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं, इसको सबसे पहले आप इस पे दिखा दीजिए तो ज्यादा बनेगा जल्दी। ये हो गया 0 0, एक तो यही होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 6 0, यहाँ मान लेते हैं 0,8, ये बन गया त्रिभुज बना। यहां से यहां तक का दूरी 8, यहां से यहां तक का दूरी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार है 6, ऊंचाई है 8, 2 तिया 6, 8 तिया, पीछे रिपीट करा है, पहला वाला में ये पूरा पढ़ाया हुआ, पहला या दूसरा में हुआ, दूसरा में ऐसा और एक क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट, अगर AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, ज्यादा कुछ नहीं है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आपको पाइथागोरस दिखे, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? समकोण त्रिभुज। असमकोण त्रिभुज है मतलब कोण कितना है? हो गया, ठीक है। बढ़े, चलिए त्रिज्या खंड वाला क्षेत्रफल मांगता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² θ/300। यहाँ पे त्रिज्या P दिया है, ए कोण P दिया है, तो और त्रिज्या R दिया है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पाई r² θ के जगह पे P/360। चेक करिए कहाँ है, B नंबर में, तो बस B हो गया, ठीक है। देखिए त्रिभुज के दो कोनों का योग उसके तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोनों का अंतर 50 है तो त्रिभुज का कोण क्या है? ये भी रिपीटेड है। आप देखिए दो कोण का योग तीसरे के बराबर है, त्रिभुज में तीनों कोना कोण होता है। मान लेते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है? इतना दिमाग में है। तीनों कोण को जोड़ते तो 180 के बराबर होता। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 100। अब ये एंगल C निकाल लीजिए, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? एंगल C प्लस एंगल C बराबर 180, तो 2 गुना एंगल C बराबर 180, 2 2 खत्म, एंगल C का मान 90 डिग्री। मतलब एक गो कोण तो 90 है, जरूरी है 20 और 70 नहीं हो सकता है? मतलब एक गो कोण तो 90 है, तो इतना तो श्योर हो गए कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला कि कोनों का अंतर 50 है, 45 में 45 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 70 में 20 घटाएंगे 50, यही आंसर। समझे? हर जगह बनाना पूरा नहीं है, कभी कभी हम लोग आधा काम करके भी बना लेंगे।
चलिए ये तो बन जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बोला LM समांतर है FG के, सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए? थेल्स। थेल्स मतलब इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर है ना? तो बनाइए इसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? EL बटे LF बराबर है EM बटे MG के। EM बटे MG के। EL का मान हमको निकालना है, LF का मान हमको पता है 7.2, EM का मान 1.8, MG का मान 5.4। 0 0 खत्म, ठीक है? ये भी खत्म, पॉइंट काटेंगे, ऊपर आ जाएगा 10। ये पॉइंट काटने में दिक्कत हुआ किसी को? तो हम काट के और दिखा देंगे बढ़िया से, लगे था। देखो यहां से पॉइंट उड़ाते हैं ऊपर से, तो नीचे क्या आता है? 1 गुना में, और जितना डिजिट उतना 0। यहां से भी पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर 1 डिजिट 0, यहां से पॉइंट उड़ाए ऊपर 1 0 आएगा। ये 10 खत्म, 18 तिया 3 से घटाओ, बोलो इसको कितना बार कटेगा? 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कट गया। अब क्या बचा? ये 24 इधर भाग में, उधर भेजेंगे गुना में, तो 10 गुना EL बराबर कितना? 24। तो EL का मान कितना? ये हो गया 24 गुना में 10, इधर आएगा भाग में, जितना डिजिट उतना पीछे से देख करके हम लोग क्या सकते हैं? पॉइंट दे सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ है, हो गया। इसको बनाइए। जब भी ऐसा देगा तो पहले फिगर जरूर बना लीजिएगा, पता नहीं कहाँ का एंगल दिया है। ये हो गया O। अब क्या बोल रहा है? TA और TB दो स्पर्श रेखाएं हैं। TA और TB आपका क्या है? दो स्पर्श रेखा। तो T यहां मान लेते हैं, ये होगा A, ये होगा B। TA और TB आपका दो स्पर्श रेखा हो गया, और AOB वहां पे बन रहा है। अब बोलता है ATB, ATB यानी कि ये पूरा एंगल के बारे में बात कर रहा है। कितना है? 70। अब आपको पता होना चाहिए केंद्र पे कितना बनेगा? 110, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बनता है और यहाँ पे जो कोण बनता है दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ये कोण क्या बच गया? 110 डिग्री। बस चेक करिए कहाँ है। चलिए, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर। हमेशा क्या होगा? समांतर। इसका प्रूफ भी पीछे किए हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव 2-3 बार आ गया, सेम चीज। चलिए, ये बचपन में पढ़े थे, मतलब 9th में पढ़े थे। आपके पास बहुत सा तरीका है, आप एकांतर कोण से भी लगाइएगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 3a प्लस, ये इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3a प्लस 60 होगा।
अब शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होगा आपस में, आप शीर्षाभिमुख से दोनों को बराबर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3a + 60 बराबर 4a + 40। हमको a का मान निकालना है और जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अकेले। तो सबसे पहले तो एक तरफ करिए, ये 60 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो 3a - 4a बराबर क्या मिला, 40 घटा 60 घट के कितना मिलेगा, -a बराबर -20। ए माइनस माइनस खत्म, तो a का मान कितना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, बोलो जल्दी क्या होगा, हमको तो दिख गया। छः होगा, श्योर? हम बोले 4 होगा, हम बोलेंगे 8 होगा, 8 ही होगा। ट्रिपलेट काम कराइए ना, स्पर्श रेखा है ना, यही सब के लिए ट्रिपलेट दिए हैं। अब यहां पे सीधा सा बात है, 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा ना। अब क्या बोला है, त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ये बिंदु है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ये बिंदु है। तो ये तो बन गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज। और जैसे ही समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस, अब पाइथागोरस में पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 6 8 10 है, तो आपके पास 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्या बचेगा, ये 8 ही आएगा। ठीक है, पूरा निकालने का कोशिश करना है, तो बस ये h है, ये आपका p है, आप b निकाल लीजिए, तब भी उतना ही आएगा। चलिए इसका बताइए, तो 1 आगे में 2 गुना में, तो 2 हो जाएगा। करते क्या है कि इन दोनों का जोड़ देखते हैं कितना हो जाए, 90, और साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, बस इतना ही चेक करना है। तो इसका मान कितना आएगा, 1, आगे में 2 है, तो 2 गुना 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पी आर का मान 4.5 है, तो पी क्यू कितना है, बेवकूफ बनाया नहीं आप लोग को, बताते हैं। अगर ये पॉइंट हम लोग देखें तो ये बाहर बिंदु है, इस वाला को ढकिए, तो बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है, बराबर। यानी कि जितना पी आर है उतना ही आर एस है, ठीक है। और यही चीज को इस त्रिभुज में देखें तो जितना आर एस होगा उतना ही आर क्यू होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.5 ही। अब पी क्यू पूछा है ना, तो 4.5 4.5 कितना हो गया, 9। तो देखिए कहाँ है 9, तो यानी कि आंसर क्या है, 9 सेंटीमीटर। अगला, सेक 60 किसके बराबर है, कौसेक 30 के, है ना, आई कौसेक 30। इसका बताइए, अगर कोण अल्फा है, त्रिभुज है ये, त्रिभुज एबीसी में, पूछना क्या चाह रहा है, हम बदलते हैं, बदल दे।
अब बनाइए, कर दिए चेंज। ना ना, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन। ब्रांड वैल्यू कैलकुलेट करेगा अब। देखिए सीधा सा बात है, कोन कहां पे बन रहा है, यहां पे। और जब कोन बनता है तो कोन के जो सामने वाला भुजा होता है वही आपका क्या बनता है, लंब। यानी कि ये आपका क्या है, P, ये आपका B है, ये आपका H है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला साइन अल्फा। अगर हम साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या, P बाई बी। P का मान क्या होता है, BC, और ये P बाई H। कभी कभी स्लिप हो जाता है मुझसे, जरूरी थोड़ी है गलत कर ही देंगे हम। BC का मान है P, यहां पे BC होना चाहिए था, लिखे हम क्या है, मतलब ये आंसर गलत है। कॉस अल्फा पे आइए, कॉस अल्फा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H। B चेक करिए, AB है इसका, AB, H इसका क्या होना चाहिए, मतलब ये सही है। ठीक है, बाकी चेक कर लीजिए, सब गलत आएगा। हम लिखे ही थे वैसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनाइए इसको। अगर कॉसेक थीटा B बाई ए है तो सेक थीटा कितना है, बनेगा कब, अरे कॉस थीटा बराबर ये है, इसका मतलब ये H है, ये क्या बचा, H है, ये क्या बचेगा, P। हमको निकालना है B, तो B बराबर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का वैल्यू A है तो A स्क्वायर माइनस, एक सेकंड उल्टा लिख दिए, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब B भी मिल गया आपको, है ना। हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या, H बाई बी। सेक थीटा बराबर H बाई बी। H का मान क्या है, B है, और B का मान कितना है, रूट अंडर B स्क्वायर माइनस, कहाँ पे दिखता है, ऑप्शन ए में, हो गया। चलिए इसका मान बताइए। यहाँ पे 10, इसको छोड़ ही दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, tan 89 डिग्री बनेगा। इसका वैल्यू तो देखते आना चाहिए था। इन दोनों को जोड़िएगा, क्या मिलेगा, 90। tan कॉट में चेंज हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। हर एक वैल्यू उसके पीछे का वैसे ही खत्म होते जाएगा। लास्ट में क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान कितना है, इसमें सोचने नहीं है, खाली अगर 90 के पार गया, खाली 90 के पार गया तो चेक कर लेना है कि क्या वो जो 90 है, tan 90 पे मान कितना है। अगर tan का मान 180 डिग्री जाता ना तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता, क्योंकि tan 90 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, tan 90 का मान इन्फिनिटी। चलिए cos 90 माइनस ए, अगर ए का मान 35 डिग्री है तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं है, ए कुछ भी हो, ए का मान फिक्स है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अगर 3 थीटा 90 के बराबर है तो कॉस थीटा कितना के बराबर है,
3 थीटा 90 है तो थीटा कितना के बराबर 90/3, 3 से काटिएगा कितना बार में 3 तिया 9 30, कॉस 30 का वैल्यू हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, परिधि मांगता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154, यानी 2 पाई आर का मान 154 है। तो 2 गुना पाई कितना हो गया 22/7, आर बराबर 154। 22 से कटाइएगा कितना बार में 22 सत्ते 7 से 7 कैसे काट देंगे, 7 नीचे है। अब ये 7 इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, और 2 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 7 गुना 7/2 ये मिला। अब परिधि निकालना है, 1 सेकेंड, ये तो क्षेत्रफल दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि आर स्क्वायर का मान आया 7 गुना 7, तो आर बराबर कितना √7 गुना 7, वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है, रेडियस मिल गया। फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, 7 7 कट गया, 22 दूनी 44। बोलिए, ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आ गया है, रिपीटेड है। इसका वैल्यू बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना, हाँ क्या आएगा आंसर, आज पहुंच पाइएगा। अरे इसको चेंज करिए, ये क्या बनेगा 1/cos थीटा, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, इंटू में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ये बुक का क्वेश्चन है, एलसीएम लीजिए क्या मिलेगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे से गुना। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये दोनों खत्म, क्या मिलेगा। और एक प्रोसेस है, थीटा का मान पुट करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। मान लीजिए कि थीटा का मान हम 0 रखते, ठीक है, सपोज थीटा का मान हम क्या रखते 0, ये भी एक प्रोसेस है बनाने का। अगर थीटा बराबर 0 पुट किया जाए तो सेक 0 का मान 1, टेन 0 0, 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, 1 इंटू 1 क्या मिलता 1। अब यही 0 डिग्री पे देखो किसका मान 1 आता है, साइन 0 पुट करेंगे खत्म, ये तो 0 हो जाएगा, कॉसेक 0 0, कॉस 0 1, ऑप्शन सी। दोनों प्रोसेस है, बनाने का तरीका आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए हो गया। सर 45 किसका, एक पीछे करिए तो चलिए इसको बनाइए। देखिए क्या बोला है कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का कितना है, त्रिभुज बना लो,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। स्तंभ का लंबाई क्या हो जाएगा? ए बी। अब बी सी हो गया इसके छाया का लंबाई। क्या बोला? जो बी सी है, जो छाया की लंबाई है, वो √3 गुना है किसका? ऊंचाई का। तो ए बी, तो ए बी बाई बी सी tan थीटा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बी सी गुना हम उधर भेजो, ये √3 गुना हम इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या बचा? ए बी बाई बी सी। पी बाई बी फॉर्मूला क्या कहता है? tan थीटा, और tan थीटा का मान 1/√3 किस में? tan 30 डिग्री में। तो थीटा की जगह पे क्या मिला? हो गया ऑप्शन ए। रुकिए ना सर, थोड़ा सा खले 1/√3 बराबर AB प्लस tan हो गया, बढ़े आगे। चलिए 9, इसमें तो कुछ नहीं करना है कि -9, 9 की -9, 30 डिग्री -9 ना। फॉर्मूला क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ दिया हुआ था, पता नहीं क्या दिया हुआ था, लेकिन इसका विकर्ण मांग रहा है। कुछ कैसे मान सकते हैं? दिमाग क्या, हम करने में तो कुछ कर दें हैं? बड़ा तो कुछ दे ही नहीं यार, तुमने खर्च किया दिमाग लगाइए सर, तो हम बोल सकते मेरे पास छूट जाएगा मेरा, नहीं छूट जाएगा। तुम ही जानता है। निकालिए सर, पैसे ना कुछ कुछ करके बना दीजिए। बनाइए। अब हम दे दिए हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वर्ग के विकर्ण का, ये घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस h²। जरा सा जो फॉर्मूला सीट लिख के दिए है ना, एक बार पढ़ा करो, लास्ट में उसमें लिखा हुआ है सारा फॉर्मूला एक एक करके। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा? L² यानी 10 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। कितना मिल गया? 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 100, 110 का स्क्वायर, तो 10 बाहर, 10√2। नेक्स्ट, देखिए कोई घटना की संभावना P है, तो उसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी? एक को चीज पढ़े हम लोग, PE प्लस PE डैश बराबर कितना? 1। तो PE का मान P दिया है, PE डैश आपसे मांगता है, तो PE डैश बराबर कितना? 1 माइनस P। कहाँ है? ऑप्शन डी। पूरक मतलब जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। क्या रुकना है इसमें? परिसर पूछा है, सेम चीज है, माध्यिका जैसे निकाले थे ना, सेम परिसर। सबसे पहले आप इसको किस में सजाइएगा? सजा दीजिए। 12,
17, फिर 26, फिर 38, फिर काटो। ये दोनों बचा, जोड़ो। 8 2 10, 8/2 काटो, कितना आया? 40, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है। कुछ छूटा क्या? N1 प्लस सारा वैल्यू लिखे है ना, छूटा नहीं ना कुछ। अच्छा अच्छा, कितना आ रहा है? 69। सजाओ ना, फिर भी सजाना तो परवे करेगा। 57, फिर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ना, परिसर का लिख लीजिए फॉर्मूला आप लोग। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा है 81, आई घटा 12। 11 में से 2 जाएगा, 9, 69 आएगा आंसर। हाँ, हो गया। चलिए इसको बनाइए। घन का प्रत्येक किनारा L है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा? भुजा अगर उसका A हो जाता है तो फॉर्मूला क्या है? 6a²। यहाँ पे क्या है? 6l² होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होगा। सिक्स l², ठीक है। अरे 6 गुना भुजा स्क्वायर नहीं होता है। बहुलक बताइए। 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अगला, केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है, ये कितना बार पूछेगा? मानक विचलन, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, शंकु का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अरे 2 मिनट रुक जाओ। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आधा बोलने देता है, आधा बोलने नहीं देता है। अब यहां से अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर बराबर एल प्लस आर। अब पुट करिए। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 14, एल का मान 15, आर का वैल्यू 14। 7 से कटेगा ये 2 बार में, 22 दूनी 44 गुना 15 14 29। अब हम लोग करेंगे, देखेंगे वैल्यू। 29 गुना 44 करिए तो कितना आता है? 29 चौके 29 दूनी 58, 58 दूनी 160, 58 दूनी कितना आया? ऑप्शन ए 1276, ठीक है। तो ये कितना के बराबर? 1276। दो वृत्त के परिधि का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात मांगता है। परिधि में त्रिज्या क्या होता है? R1 R2। क्षेत्रफल में क्या होता है? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, सीधा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
हो गया। नेक्स्ट बनाइए इसको। बचपन में पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये चीज बचपन में पढ़े होंगे, वही बोल रहे हैं। अब अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आमने सामने का कोण होता है उन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है 180। तो अगर ये 55 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 125। और ऊपर वाला क्या बन रहा है त्रिभुज, पूछ रहा क्या होगा ACB, ACB ये पूछ रहा है। तो ये कोण कितना है बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होना चाहिए था, ये कैसे होगा, कुछ ज्यादा वैल्यू आ रहा है। छोड़ो, ऐसे क्या बनाना, ऐसे ही बन जाएगा। निकालना हमको क्या है ACB, ये वाला कोण निकालना है। संगत भुजाओं को, संगत कोण को भी जोड़िएगा तब भी कितना होता है 180। तो ये 55 और ये दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो 55 प्लस इसको मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं A प्लस 70 बराबर कितना 180। 70 प्लस 55 कितना मिलेगा 125 बराबर 180। तो A का मान कितना है, A का मान कितना मिला, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। पैंतालीस और 60 का मौसो कौन है, मैक्सिमम नंबर जिससे कट जाए 15 से ना कटेगा, तो ये हो गया 15। y² माइनस 6y प्लस 8 का घात पूछता है, कितना घात है 2। 0.7 पे रेकरिंग, सी नंबर A नंबर, क्या है कि जो नंबर रहता है और जितना रेकरिंग उतना 9। इसको बताइए F1 का मान, F1 का मान निकालना है। x के जगह पे क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2, 1 का 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 घटा 5 0 ना। चलिए π/3 क्या है, ऑप्शन यहां पे एगो चीज रखना चाहिए था, हम बोले ऑप्शन रखना चाहिए, दो जगह इनमें से कोई नहीं था, इसलिए बोलिए क्या कहना चाहिएगा आप लोग। सबसे पहला कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय है, उसमें परिमेय से गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी करिए, आएगा क्या, तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। देखो पाई लिखा हुआ रहे, एक्सपोनेंशियल का साइन रहे ई, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, क्या 22/7 परिमेय है, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उसका, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्य का योग होगा, परंतु ये नहीं पता है कि द्विघात बहुपद क्या है,
बहुत ज़्यादा मिसिंग मतलब कर दिया है इस वाले में। आप रख दीजिए। हम रख दें? यही है। क्या आएगा? 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे -2 माइनस माइनस प्लस तो 2। इसका वैल्यू किसी भी संख्या में पावर 0 1, इस पे भी पावर 0 1 1 इंटू 1 इसको बताइए क्या आएगा वैल्यू? गुना करो ना, टूट जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर, ये y कैंसल, तो y प्लस 3y स्क्वायर। चेक करिए कहाँ है, बी में, डी में। क्या था वाई? इसका आंसर बोलिए कि x y का मान क्या होगा, जल्दी सॉल्व करिए। ये क्या किया है, अरे रुको है। बराबर 0 करिए, आंसर निकालिए। x और y का मान पुट करना है, अब वैल्यू आना चाहिए 0। अगर 1 1 पुट कीजिएगा तो 3 -5 -2 आना चाहिए था, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 0 कर देगा, 3 0 3 3 9 नहीं करेगा, 0 5 ये भी नहीं करेगा। इसको देखिए सार अंतर क्या है इसका, क्या मिलेगा? 1/, सीधा सीधा है ना, इसमें से इसको घटा दीजिए। 5/4 घटा 3/4, एलसीएम लीजिएगा, 5 में से 3 घटेगा 2, 2/4 कट के कितना मिलेगा? हो गया। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का विविधकर है, द्विघातीय समीकरण नहीं है। नेक्स्ट, अगर पहला पद ए है, सर्वांतर डी है, तो n पदों का योग, फॉर्मूला आप जानते हैं, बस फॉर्मूला पूछा है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहां पे दिखता है? बी में, तो बी है आंसर। चलिए इसको बनाइए तो ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब यहां क्वेश्चन सही किया, वो पहले से वो गलतियां लिखता था, a का मान 0 लिखता था कभी, उन्हें लिखा था, अभी लिखा है बराबर। अरे ये वाला कंडीशन पहले नहीं आता था क्वेश्चन में, अभी आया है। तो x बराबर क्या फॉर्मूला, एक को ये भी करिए दीजिए, ये भी प्लस ए होगा, माइनस नहीं है वो। क्या आएगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यहाँ डी में दिखता है। चलिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया है तो a7 क्या है? an का मान कितना दिया है? 9.9 -59,
वैल्यू आपसे किसका मांगता है? A7 का। तो मतलब n के जगह क्या पुट करना है? 7। तो n माइनस 5 गुना 7, तो 9 माइनस 7 बचे 35, कितना मिलेगा? माइनस, ऑप्शन बी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर? रुक जा 2 मिनट। जीरो डिग्री है ये। कॉस 0 का मान 1, 1 घटा 1, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, बिंदु माइनस भुज मांगा है ना, भुज का मतलब x माइनस कोटि बोलता तो माइनस 18। चलिए tan 50 cot 40, वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन में गलत है। हा? अरे हम कर देंगे सही, हम कर देंगे सही। इसको गुना लिखिए, ठीक है, इसको गुना लिखिए, इसका ऑप्शन काट दीजिए। ऑप्शन हम लिखा रहे हैं 0 -1 1 2। ऑप्शन क्या आएगा? 1। दोनों को जोड़ेंगे 90, दोनों एक दूसरे में चेंजेबल है, tan इंटू कॉट। अब कहाँ आ रहा है वैल्यू? लगता है जो पिछला वाला ऑप्शन था ना, वो इसमें होना चाहिए था आधा, और आधा उसमें होना चाहिए था, आधा गायब है। इसको लिखो, tan स्क्वायर 50, कॉट स्क्वायर 50, tan स्क्वायर 40, कॉट स्क्वायर 30। अब बनाइए, बनेगा ऑप्शन है। देखिए tan 50 tan यहाँ 40, दोनों को जोड़ रहे हैं 90, दोनों में एक को चेंज कर सकते हैं, करिए चेंज। अगर ये tan 50 रखते हैं, इसको कॉट को चेंज कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 40, तब ना कॉट बनता। अब ये हो गया tan 50 इंटू tan 50, 10 इंटू 10, tan स्क्वायर 50, ठीक है। या तो आंसर ये होगा, या तो इसको कॉट में चेंज करिएगा तो क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर 40। तो या तो ये या तो ये, देखिए कहाँ दिखता है, ये है ये नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला सही है। दोनों अवस्थित है कहाँ पर? कोऑर्डिनेट दर्शाइए 4,6 इधर कहीं होगा, -4,6 इधर कहीं होगा। बोलो किस अक्ष की, दोनों किस अक्ष के ओर है? -6 वही y अक्ष के दोनों ओर स्थित है ना। देखिए ऑप्शन है y अक्ष के दोनों ओर। बोला था x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ओर तो नहीं है, लेकिन अगर होता x अक्ष के दोनों ओर तो ये भी आंसर करेक्ट होता। और x अक्ष पर y अक्ष पे होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर x अक्ष पे होता तो y कोऑर्डिनेट 0 होता, y अक्ष पे होता तो x 0 होता। cos a इंटू tan a क्या मिलेगा? sin a
क्योंकि कॉस ए साइन ए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस कैंसल, क्या बचा, साइन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बहुत तुमको भी शुभकामनाएं। अगर संरेख हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ये त्रिभुज का फॉर्मूला है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला कहता है, ए होगा x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2, यही आंसर है। बताइए इसका मान, 4 4 खत्म, क्या बचा 1, 10 में किसका मान 45, किसका मान 1, 45 का। चलिए कौशिक का मान 17 और 8 है, सीधा सब 8 है, 8 15 17, ये है आपका h, ये है आपका p, ये बन गया b, tan थीटा निकालना है, p बाई बी 8 बटे, ठीक है। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा। मिनट वाला सुई 60 मिनट में कितना चल लेता है, एक कंप्लीट साइकिल, तो 300। चलिए प्रथम 6 आभास संख्या का माध्यक क्या है, 2 3 5 7 11 13, 11 पांचे को ना 13। माध्यक ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 7 5 12 बटे 2, कट के कितना मिलेगा, ऑप्शन सी। ठीक है। सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, वैल्यू कितना, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 घटा 2 क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। दो न्याय संगत सिक्का उछाला जाता है। न्याय संगत कहने का मतलब है क्या, कि दोनों तरफ हेड नहीं है या दोनों तरफ टेल नहीं है, कि आपके पक्ष में गिरेगा। न्याय संगत मतलब कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, फेयर प्ले चल रहा है। मतलब एक नॉर्मल सिक्का है जिसमें किसी भी तरह का कोई बेईमानी नहीं है। बेईमानी वाला सिक्का में क्या होगा, दोनों तरफ हेड या फिर दोनों तरफ टेल, वो बोलना चाह रहे हैं। शोले मूवी नहीं देखे हैं लोग, हैं? अमिताभ बच्चन लास्ट में वो सिक्का उछालता है, ठीक है, वो जो सिक्का उछालता है उसमें दोनों तरफ एक ही चीज रहता है, नहीं, बाद में धर्मेंद्र उठा के देखता है दोनों तरफ तो वही है। तो वो न्याय संगत सिक्का नहीं था, ठीक है। और न्याय संगत सिक्का, पैकेट में हाथ डालिए कहीं वो सिक्का निकलेगा, वो न्याय संगत है। हाँ? चलिए दो न्याय संगत सिक्का को उछाल रहे हैं, उसके बाद दो चित आने की प्रायिकता क्या है। दो न्याय संगत सिक्का तो क्या क्या बनेगा, एच एच आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या तो अब क्या बोला है, दो गो शीर्ष आने का, दो गो हेड एक ही बार आ रहा है, और टोटल कितना पॉसिबिलिटी बना है, 1 2 3 और 4, यानी कि आंसर क्या है, कहां है। चलिए 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, बचा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट
दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, सीधा सा बात है। जैसे दो पासा बोले, सैंपल स्पेस में कितना 36। अब दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या क्या बार आ सकता है? एक एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, 6 बार टोटल। 6 से काटिएगा ऑप्शन। थीटा का मान 90 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना है? साइन 90 1, कॉस 90 0। कॉस 90 का मान 0 कि 1 है? कौन दुनिया में हो? 1 आएगा। चलिए, इस एंगल का मान पूछता है, बना पाइएगा? नहीं। देखिए, त्रिभुज पहले आप अगर सर्कल पढ़े होंगे तो वहां पे एगो चीज पढ़ते हैं हम लोग, अगर इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए कोई रेखा हम लोग खींचे हैं तो ये दोनों जितना कोण आंतरित करता है, तो इन दोनों बिंदु को मिला के अगर कहीं भी वृत्त पे दो रेखा को मिलाते हुए कोण बनाया जाए तो यहां जितना कोण बनेगा उसका ये कोण आधा होता है। ठीक है, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा? थीटा बाय 2। सेम कंडीशन यहाँ है, ये दोनों हिस्सा है, इन दोनों के बीच का कोण कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों कोण का मान कितना? 180। तो यहाँ पे जो ऊपर यही दोनों पॉइंट को मिला के बना रहा है ना एक्सटीरियर, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 90। ये कितना हो गया? 90। और इस तरह से दिखाया गया है कि ये इसका क्या है? व्यास। तो इधर वाला भी सेम डिस्टेंस, इधर वाला भी सेम डिस्टेंस। जब भुजा दोनों सेम तो उसके आमने सामने का कोण भी सेम। तो ये भी अगर a है तो ये भी a है, तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो 2a बराबर कितना? 90। a का मान कितना? कहाँ है? यानी कि क्या हो गया इसका ऑप्शन सी। इसको बनाइए, d अगर वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? d अगर वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? अरे सीधा सा बात है, d व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा? d बाई 2 होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी d बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पाई d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऑप्शन डी। इसके लिए बताइए क्या होगा? सीधा सा है कि डी पैरेलल है किसके? जैसे ही पैरेलल कहां जाएंगे? थेल्स। चलिए, त्रिभुज है आपका एबीसी। त्रिभुज क्या है? एबीसी। इसमें AB पे D है, इस पे E है, दोनों को मिलाएंगे तो DE BC के क्या हो गया? पैरेलल। अब बोलता है AD बाई DB, AD बाई DB का रेशियो दिया हुआ है कितना? 1/2। तो AE बाई EC का मांगता है, दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। AD बाई DB बराबर कितना? AE बाई
ठीक है। अब क्या करना है, इसका वैल्यू 1/2। आप AC का वैल्यू अगर मान लीजिए x है, AC को क्या मान लीजिए, अच्छा AC 27 दिया हुआ है, तो ये अगर 27 है और मान लीजिए क्या कि कोई एक वैल्यू को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका कितना है x, तो ये कितना होगा 27 माइनस x, तो ये कितना के बराबर 27 माइनस x के बराबर, तो ये कितना के बराबर है x बटे 27 माइनस x। अब कोना कोनी गुना करिए, इतना को 1 से गुना करेंगे 27 माइनस x और x को 2 से गुना करेंगे 2x। अब ये माइनस में उधर जाएगा, तो 27 बराबर कितना 2x प्लस x यानी कि 3x। हमको x का मान चाहिए ना, तो ये 3 गुना में इधर आएगा भागा में, तो 3 से ही काट सकते हैं 9 बार में, यानी x का मान कितना है 9। x किसको माने थे AE को, AE का मान आया 9, तो EC का मान कितना आएगा 27 घटा 9। अब 27 में से 9 घटाइए कितना मिलेगा 18। अब देख लीजिए आपसे पूछा क्या था, EC पूछा था कि AE पूछा था। नेक्स्ट, गोला का आयतन मांगता है 4/3 पाई क्यूब। आयतन घन इकाई में होता है ना क्यूब। इसको बनाइए, 2 खंभा है, अब 2 वो खंभा है, एगो 13 मीटर का है, एगो 7 मीटर का है। समतल जनमन नहीं होना चाहिए, समतल जमीन होना चाहिए था। समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितना है। ठीक है, थोड़ा सा ही बेवकूफ बनाना का प्रयास कर रहा था। ये हो गया 8 मीटर, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी। एक का वैल्यू है 13, एक का मान है 7। अगर इसके समांतर एगो लाइन खींचे तो इधर भी कितना 7, ऊपर का वैल्यू कितना 6 ना, 7 6 13। ये जितना उतना ही है, क्योंकि नीचे क्या बन गया आयत, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर। इन दोनों के बीच का दूरी मांगता है, तो 8 और 6 सम क्या बना समकोण त्रिभुज ना। ट्रिपलेट क्या है 8 6 10 नहीं है, 6 8 10 ट्रिपलेट, तो आ जाएगा क्या, चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़िएगा, हाइपोटेनस निकालना है ना। तो h बराबर √p² प्लस b², 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100, 100 किसका स्क्वायर 10 का। चलिए, ये तो आप लोग को खुद से बनाना चाहिए, इसका आंसर आप लोग ही बताइएगा, हमने बताएंगे। देख लिए ना, एगो फॉर्मूला पढ़े है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, वही चीज है। अब पहला सबसे पहला दिन का पहला क्वेश्चन पढ़ाए थे, याद है? हाँ, उसी जगह पे ये एक्स वाई जेड कर दिया है बस। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ तो आप लोग भी करिए, दिमाग कब लगेगा, एग्जाम के बाद। हो गया, चलिए 16 का मिलान चिन्ह बचपन में करते थे हम लोग 5 क्लास में, भाई आए बी नंबर 5 5 5 1। इसका ये थीटा है, ठीक है, साइन थीटा का मान y है, तो कॉस थीटा का मान क्या है
अरे cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी। दो समकोण समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, क्या होगा, समान होता है। ये कौन बोला है, ये बोले हैं थेल जी। हाँ, आर्यभट्ट जी नहीं है। इसका बताइए, परिधि 132 दिया है तो उसकी त्रिज्या क्या है, परिधि का मतलब 2 पाई r, 132 दिया है तो 2 से काटिए, 2 चौके 12, 2 चौके 12, 22/7 गुना r बराबर 66, 11 चौके 66, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, r बराबर 7, इधर भाग में उधर जाएगा 3 गुना 7, 7 तिया कहाँ है, हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म।